सभी आत्म बंधुओं को नमस्कार। पीएमसी जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के दिव्य मार्ग निर्देश में पीएमसी जयपुर में हम एक अद्भुत आध्यात्मिक श्रृंखला एपिसोड शुरू किया है और वो है अपो दीपो भव। जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले समस्त मानव जाति को एक संदेश दिया है, अपो दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। और यही अपो दीपो भव अपने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के एम्बलम में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस में रखाया गया है। सो यहाँ पे कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकता, कोई किसी का दिया नहीं जला सकता। तुम खुद अपने दिया को जलाना है, खुद को। सो ये संदेशा सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए पीएमसी जयपुर ने शुरू किया है एक आध्यात्मिक श्रृंखला अपो दीपो भव। और उसकी जो आपकी प्रतिस्पंदना है वो हमें बहुत खुशी हो रही है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। और अपने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट इज ए संघ ऑफ बुद्धास। सो इस बुद्धास के संघ में आज हम एक ऐसी ग्रेट मास्टर से आप सभी को मिलवाने जा रहे हैं। आपको उसका नाम पहले से ही पता है। ही इज वेरी मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। ही इज अ सेलिब्रिटी विद ब्लू टिक। क्रिस्टल लैंग्वेज में बोलते हैं जो ब्लू टिक होता है, ही इज सेलिब्रिटी विद ब्लू टिक। सो आज हम ऐसे कश्ती से मिलाने जा रहे हैं आपको। वो है सतीश अग्रवाल सर फ्रॉम देहरादून, पिरामिड रिसोर्ट्स की क्रिएटर। सो एक ग्रेट मास्टर सतीश अग्रवाल सर, आपका हार्दिक स्वागत है पीएमसी जयपुर में। आज हमें यह सौभाग्य मिला है कि आपसे मिले और कुछ बातें आपके साथ शेयर करें जो आपके अनुभव है, तो हम सभी लोगों के साथ शेयर करवाना चाहते हैं। सो प्लीज सतीश अग्रवाल सर, once again वेलकम टू पीएमसी जयपुर। आप कहाँ से हैं और आपकी परिचय। धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र आसुरी सर। और मेरा सौभाग्य है आप जैसे ग्रेट मास्टर्स के साथ मैं इस समय वार्तालाप में हूँ। और पीएमसी जयपुर का भी धन्यवाद, मुझे मौका दिया आप सबके बीच में आने का। मेरी जर्नी पिरामिड से 22 वर्ष पहले स्टार्ट हुई थी। और मेरा देहरादून जो है ये गुरु द्रोण की नगरी कहलाती है और गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली रही है। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी है और यही मेरे जन्मस्थली है देहरादून में। तो मेरा जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। मेरी पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी रही है, लेकिन मेरे को हेल्थ इश्यूज रहे उस समय 2020 में, 2000 में 22 वर्ष पहले। और उसका जो निदान हुआ वो पिरामिड एनर्जी से हुआ। और मैंने अपने घर का पिरामिड एनर्जी से करेक्शन किया बिना किसी तोड़ फोड़ के, उस विद्या के द्वारा जिसको हम वास्तु कहते हैं। उसी दौरान जब मैं पिरामिड के ऊपर काम कर रहा था तो 2003 में देहरादून में एक कार्यक्रम में ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का आगमन हुआ। और वो मेरे एक मित्र ने मुझे बोला कि आप पिरामिड के ऊपर काम करते हैं, लेकिन पिरामिड के ऊपर जिस मास्टर ने पूरे वर्ल्ड में धूम मचाई हुई है और जिन्होंने उसको ध्यान के साथ जोड़ा है, अगर आप चाहो तो मैं मिलवा सकता हूँ। तो उन गुरुजी से मिलने की बड़ी जिज्ञासा हुई और उस कार्यक्रम में मैं गया। तो कार्यक्रम में मैं लेट पहुंचा और जब गुरुजी जा रहे थे तभी वापसी में मैंने उनके चरण छुए तो वो उन्होंने स्वयं मेरे को रोका, मेरे खुद ही झुक गए और मुझे कहा कभी किसी के चरण नहीं छूना चाहिए। आप क्या करते हैं? मैंने कहा कि मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लेकिन मैं पिरामिड के ऊपर भी काम कर रहा हूँ।
तो उन्होंने बोला आपने कभी पिरामिड बनाया? तो उस समय तक कभी मन में विचार नहीं आया था कि पिरामिड को बनाना भी सकते हैं हम लोग। बना मैं तो बने बनाए पिरामिड को प्रयोग करता था। तो उन्होंने कहा गो एंड मेक ए पिरामिड, ऐसा बोल के वो आगे को निकल गए। तो उसके ओह, बाद मेरी भेंट जो है, आप विश्वास करें कि पूरे 11 वर्ष बाद हुई है। उनका जो लास्ट सेंटेंस था गो एंड मेक ए पिरामिड, अब वो गो एंड मेक ए पिरामिड मेरे लिए एक ब्रह्म वाक्य की तरह से अ, मेरे लिए साबित हुआ। तो मैंने मन में बार बार यही गूंजता रहता था, गो एंड मेक ए पिरामिड। तो कितना बड़ा पिरामिड बनाना है, कैसे बनाना है, ये मन में विचार आ रहा था। और जब बड़े पिरामिड्स का उस समय स्पिरिचुअल इंडिया की मैगजीन्स को हम लोग पढ़ते थे, तो वहां पर बेंगलोर में पिरामिड बनने की अंडर कंस्ट्रक्शन की फोटो देखते थे, तो लगता था कि इसी तरह का पिरामिड बनाना चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे कैसे उसको बनाया जाए। तो मन में विचार आया कि एक छोटा सा पिरामिड बनाते हैं, और इसमें जब बताया कि पिरामिड के अंदर बैठने से ही हमारे अंदर बहुत बड़े चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता है, हमारे सेलुलर लेवल पे कोशिका के स्तर पर भी परिवर्तन आता है, तो उसका अनुभव करना चाहिए। तो साइंस का स्टूडेंट था, तो मेरे को लगा कि हर चीज का अगर प्रयोग किया जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो एक रबर वुड का मैंने, व्हाइट रबर वुड का मैंने पिरामिड बनाया, करीब 6 फीट बाय 6 फीट का। और उसके अंदर हम लोग उसका एक दरवाजा बनाया, अंदर से उसमें गोल्डन पेंट किया। कुछ पिरामिड्स की प्लेट्स आती थी, उसके बेस में लगाई, और उसमें अंदर बैठ के नॉर्थ साउथ अलाइंड उसको हमने अपने घर में रखा। और उसके बाद जब हम ध्यान में बैठने लगे, जब गुरुजी ने उस समय जो पहली बार एक ध्यान सिखाया था, आनापानसति, कि अपनी सांसों पे ध्यान दो और आती हुई सांस जाती हुई सांस पे ध्यान दो, तो पत्नी जी का वो सिखाया हुआ पल भी था मेरे साथ, और उनका वो ब्रह्म वाक्य भी था, गो एंड मेक ए पिरामिड। तो पिरामिड तो बन गया लकड़ी का, चाहे उन्होंने ये तो बताया नहीं था कि कितना बड़ा पिरामिड आपको बनाना है। तो वो 6 फीट बाय 6 फीट में बैठ के ध्यान में आ, बहुत अच्छा लगने लगा। शुरुआती में कुछ तकलीफ हुई, वॉमिटिंग हुई, हेडेक हुआ। तो फिर मैंने एक गुरुजी से पूछा, लोकल हमारे एक गुरुजी थे, तो उन्होंने कहा कि आप दिन भर के कार्यकलाप से आते हैं, तो वो पिरामिड में एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो आप स्नान करके पिरामिड में बैठिए। तो सर्दी का समय था बहुत, फिर भी मन में जिज्ञासा थी कि इसमें रात के समय में जब लौटता था, तो आते ही पिरामिड में बैठने का मन होता था। तो स्नान करके बैठना शुरू किया, तो वो देखा कि धीरे धीरे मैं कंफर्टेबल हो गया, और ना तो हेडेक हुआ और ना कभी कोई प्रॉब्लम आई। और उसका रिवर्स ये हुआ कि मुझे और नई नई चीजें दिखने लगी। ये गॉड गिफ्ट है या क्या है कि जब भी ध्यान में बैठता हूँ, तो पता नहीं क्या क्या दिखता है। ब्रह्मांड से रिलेटेड चीजें दिखती हैं, डिफरेंट कलर्स दिखते हैं, डिफरेंट जो 5 एलिमेंट्स हैं उससे रिलेटेड चीजें दिखती हैं। तो उसी दौरान ध्यान में मुझे एक पिरामिड के अंदर आग दिखाई दी, एक पिरामिड के अंदर पानी दिखाई दिया, और जैसे पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर बह के आ रहे हैं नदी के अंदर नीचे, वो ऐसी चीजें दिखाई दी। कुछ सीन ऐसे मैंने एक अपनी बुक भी बनाई हुई है, जिसमें मैं जो भी चीजें दिखती है उसको मैं कलरफुल स्केच पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या दिखा है। वो जो 5 एलिमेंट्स का जो मुझे दिखाई दिया, और उसके बाद बहुत सारे पिरामिड्स दिखाई दिए। तो पत्री जी से मेरा संपर्क नहीं हो पाया उस समय, लेकिन मैं लोकली एक गुरुजी से मिला, तो उन्होंने बोला कि शायद आपका जो पूर्व जन्म है वो पिरामिड के साथ है, और वर्तमान में भी आपको पिरामिड में ही काम करना है। तो 2006 में हमने ये जहाँ पर पिरामिड होम डिवाइन देहरादून में मल्टीपल पिरामिड्स बनाए हैं, असंख्य पिरामिड है उसमें। कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी है, 5 एलिमेंट से रिलेटेड हर चीज में पिरामिड को डेवलप करने की कोशिश करी। वो 2006 में जगह मिली, और 2010 में उसका निर्माण शुरू किया, जैसे जैसे रिसोर्सेज मिलते गए। और 2014 में पत्री जी से मुलाकात पुनः हुई मेरी 11 वर्ष के बाद, और देहरादून में एक कार्यक्रम था उसमें मुलाकात हुई। और वहां जब मैंने पत्री जी को बताया कि आपने 11 वर्ष पहले मुझे एक ब्रह्म वाक्य दिया था, गो एंड मेक ए पिरामिड, तो वो पिरामिड अब बन चुका है। ओह, तो आप उसके बाद 2003 के बाद पतिशत से नहीं मिला कभी?
नहीं मिला। वो सिर्फ उनकी मैं स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन देखता रहा और डेली उनको देख के उनके उस जो वाक्य मेरे दिमाग में था, जो उनका था कि मैं गुरुजी को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ और जब मैं मिलूंगा तो मैं बताऊंगा देखो मैंने पिरामिड बनाया। तो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज थे सर्वस्व मैंने उस कॉम्प्लेक्स में बनाने में लगा दिया और उस पैशन में, जुनून में कि डे नाइट। और मुझे इसको करने में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग मिला। मेरी डॉटर बड़ी जो है वो आर्किटेक्ट है, उसने उसका कंसेप्ट में, क्योंकि जो मुझे विजुलाइज होता था मेडिटेशन में बार बार रेगुलर होता था, तो उसमें मैं बहुत सारे आर्किटेक्ट से कोशिश करी डेवलप कराने की, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट डे कंसेप्ट चेंज हो जाता था, तो अल्टीमेटली डॉटर ने मेरे सहयोग किया। उसने मुझे सारी वर्किंग ड्राइंग बना के दी और उसने चंडीगढ़ से आर्किटेक्चर किया था ओके और उसके बाद ही ये बन पाया। और बेटा ओके मेरा स्पाइन सर्जन है, डॉक्टर है। इवन देन उसने उस पिरामिड एनर्जी अपना थीसिस जो है पीजी अपना जब किया ऑर्थोपेडिक्स में, तो उसने पिरामिड एनर्जी और मेडिटेशन के ऊपर अपना थीसिस लिखा, हाउ टू क्योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मैनेजमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस थ्रू ओके मेडिटेशन एंड पिरामिड एनर्जी। ओके। तो फैमिली सो का पहले सपोर्ट पहले बहुत अच्छा रहा। शुरुआत में जो आपने 2000 में कहा, why you attracted to the pyramid energy? Is there any particular reason आप पिरामिड्स की तरफ क्यों आए हैं? हाँ, 2000 में मेरे को हेल्थ इश्यूज हुआ था और मेरा घर अंडर कंस्ट्रक्शन में था, रेजिडेंस मेरा। तो उसका साउथ वेस्ट कुछ एक्सटेंडेड था, तो मुझे उस समय, अभी मैं वास्तु में प्रैक्टिस करता हूँ लेकिन उस समय मुझे वास्तु के बारे में नहीं मालूम था। तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंकल में फ्रैक्चर हुआ, नी में प्रॉब्लम आई, स्पाइन में प्रॉब्लम आई। आई वॉज बेड रिडन फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ। तो उस समय किसी ने बताया कि आपके घर का जो एनर्जी लेवल है वो ठीक नहीं है, अगर आप इंस्टॉल करेंगे कुछ पिरामिड। तो एक डॉक्टर एस के अग्रवाल साहब थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसे ऐसे पिरामिड लगाइए, अपने साउथ वेस्ट को 90 डिग्री में कर लीजिए। तो मैंने पिरामिड्स को मंगाया, छोटे जो वास्तु पिरामिड्स होते हैं, डॉक्टर जितेंद्र भट्ट साहब या बड़ौदा से उनके। डॉक्टर जितेन भट्ट। हाँ जी, तो वो पिरामिड को जैसे भी मैंने लगाया तो मेरा जो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो गए और कंस्ट्रक्शन मेरा रुका हुआ था वो पूरा हो गया, प्रोजेक्ट मेरे रुक गए थे वो स्टार्ट हो गए। तो वो एक मिरेकुलस चेंजेस आए मेरे उसमें लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस। और उसी में पिरामिड में काम कर रहा था कि पत्री जी से मुलाकात हो गई और पत्री जी ने मुझे 360 डिग्री घुमा दिया। तो वो 360 डिग्री में अभी देखता हूँ। एक वास्तु पुरुष की फोटो, मॉडर्न वास्तु पुरुष की फोटो हमने डेवलप, जितेंद्र भट्ट साहब की उसमें है कि ओके 360 डिग्री मतलब 360 बाल बनाए हुए एक वास्तु पुरुष के, और उसके 5 चेहरे हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और उसकी 3 ओके पूंछ है, मेंटल फिजिकल इमोशनल जो लेवल्स हैं, और उसके 16 पैर हैं, यानी 8 8 पैर हैं, 8 प्रहार जैसे टाइम होता है, और ऐसे 100 हाथ हैं। तो वो चीज को देख के मैं मोटिवेट हुआ। तो इसमें जो सारी मोटिवेटिंग फोर्स है और जो वो है डिवाइन एनर्जी, और डिवाइन एनर्जी जो आती है उसके लिए हमें स्पेस नहीं होता। मैंने जो ज्यादातर मैं स्कूलों में जाता हूँ, बच्चों को भी बताता हूँ कि अपने अंदर के स्पेस को आप नेगेटिव एनर्जी कहिए या बहुत सारी फालतू की एनर्जी से ऑक्यूपाई करके रखते हैं। अनटिल अनलेस हम उसको खाली नहीं करेंगे तो डिवाइन एनर्जी कैसे आएगी। तो उस डिवाइन एनर्जी को पढ़ना सिखाया आदरणीय पत्री जी ने, हमारे गुरु जी ने। और उन्होंने बोला आप बुक्स पढ़ो, आप जो चीजें आनापानासति करो, आप वेजिटेरियन रहो। तो चांस की बात है कि हमारा परिवार शुरू से ही वेजिटेरियन है। हम लोगों के यहाँ लहसुन वगैरह भी नहीं खाया जाता है। ओ और तो हम लोग जो है जब पिरामिड बनाया, गुरुजी जब पहली बार आए उस समय 50% वर्क हुआ था वहाँ पिरामिड कॉम्प्लेक्स में। और देहरादून में एक वर्कशॉप में आए थे, यूएस से वो जूडी सेटोरी मैडम आई थी यहाँ पर, उनके कार्यक्रम में वो थे और मैं भी वहीं किसी के कहने से पहुंचा। तो पत्री जी को स्टेज पे देखा तो मेरे को याद आ गया कि 11 वर्ष पहले मैं इनसे मिला था। तो मैं डरते डरते उनके पास गया, स्टेज के पास थोड़ा सा झिझकता हुआ कि गुरुजी मैं आपसे इतने वर्ष पहले मिला था और ऐसे ऐसे पिरामिड का निर्माण चल रहा है। तो इतने प्रसन्न हुए, अगले दिन सुबह ही वहाँ पूरी टीम के साथ आए, किंग चेम्बर में बैठ के मेरे साथ उन्होंने ध्यान किया।
उस समय वो किंग चेम्बर भी में कोई फ्लोरिंग नहीं हुआ था, इंटीरियर नहीं हुआ था, बहुत इनकम्प्लीट वर्क था। तो लेकिन वहाँ वो नीचे बैठ के जमीन पे उन्होंने वहाँ पर अपना भजन शुरू कर दिया, फ्लूट बजाना शुरू कर दिया। मैं उनको देख रहा हूँ और ध्यान में भी हूँ, आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। और वो मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा पल था, जिस समय मैं और गुरुजी और साथ में PSSM के कुछ और वरिष्ठ लोग थे, वहां पर बैठ के हम लोग ध्यान कर रहे थे। तो मैंने कल्पना भी नहीं करी थी कि जिस पिरामिड के निर्माण के लिए गुरुजी ने बोला, उसका वो एकदम से सडनली हमारे साथ बैठ के जमीन पे बैठ के ध्यान करेंगे। और इसके बाद गुरुजी ने बोला कि मैं 2 दिसंबर को आऊंगा, इसको 6 महीने बाद, रफली 6 से 8 महीने थे, उस दौरान इसको उद्घाटन करेंगे। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं बना रहा हूँ तो 50% बना है, अगला 50% 6 से 8 महीने में कैसे बन जाएगा? उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा, आप निश्चिंत रहे। वो भी उनका मुख में वो ये ब्रह्मवाक्य था कि उन्होंने कहा कि हो जाएगा, और उसके अगले 6 से 8 महीने में डे एंड नाइट कार्य हुआ। और जिस दिन वो 2 दिसंबर 2014 को उद्घाटन के लिए आए, तो कंप्लीट 100% कंप्लीट था वो प्रोजेक्ट। और वहाँ जो दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है, उसके बाद मैं सब कुछ भूल गया अपने जीवन का। मुझे सिर्फ पिरामिड ऊर्जा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी चीज बन गई है। और स्वयं परिवार के लोग सभी लगे हुए थे उसे तैयार करने में, और हमें ये नहीं पता था कि इसका आउटकम क्या होगा, हम क्यों किस लिए बना रहे हैं। बस एक पीछे से संदेशा है, गुरुजी का संदेशा तो था ही, तब पीछे से कोई फोर्स भी हमें ऐसी एक मोटिवेटिंग फोर्स थी जो पुश कर रही थी कि गो हेड गो हेड। और कितनी बाधाएं आई उसके अंदर, वो बाधाओं को भी हम लोगों ने केयर नहीं करी। और अल्टीमेटली जब वो तैयार हुआ तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि एक अद्भुत चीज है, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वाकई में अद्भुत है जो बनी है। और अभी पिछले 7-8 साल से हम लोग, गुरुजी ने उस समय एक बात बोली कि हर पूर्णिमा को आपको यहाँ ध्यान कराना है, लोगों को खिचड़ी खिलानी है, और कभी भी ध्यान से आपको पैसा नहीं लेना है। तो वो उनका कहा हुआ वाक्य जो उन्होंने 6 महीने पहले, उद्घाटन के 6 महीने पहले ही कहा था, तभी से ये शुरुआत हो गई थी हमें हर फुल मून पे। तो अभी हम हर फुल मून पे हमारा 2 घंटे का वहाँ सेशन होता है किंग चेम्बर में। लोगों को हम इनवाइट करते हैं, शहर से 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं लगातार वहाँ पर और ध्यान करते हैं, और फिर वो खिचड़ी प्रसाद लेके जाते हैं। तो ये थैंक यू। सो आपने जो पिरामिड की एनर्जी जो पहले से जो आप जानते हैं, उसके बाद आपने जो पत्री सर का एक ही लाइन उसको पकड़ के आपने इतना बड़ा काम किया जो आज तक PSSM में नहीं हुआ, जो आपने वो कर दिया। और आश्चर्यचकित की बात ये है, जो 4 साल में 50% काम हुआ, अगले 6 महीने में उतना 50% काम हुआ। यस यस, सो ये इससे मैं बिगेस्ट मिरेकल है मेरी लाइफ का। यस यस, सो इससे ये पता चलता है कि यू आर ग्रेट मास्टर। और पत्री सर के साथ जो आपका संबंध है, इट्स वेरी ग्रेट। ही इज ग्रेट विजनर ऑफ पिरामिड एनर्जी। पत्री जी हमेशा ये कहते हैं पिरामिड एनर्जी के बारे में सारी दुनिया को जानना चाहिए। एंड ये पिरामिड्स होते हैं इन सिंपल शेप, 51 डिग्रीज, 52 मिनट्स, 10 seconds. So this is the main shape of pyramid. और आप पिरामिड्स के बारे में और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किया आपने? यस। तो जब उस कॉम्प्लेक्स में हमने पिरामिड में वाटर दिखाई दिया, तो हमने एक दिव्य कुंड बनाया। उसको लोग स्विमिंग पूल बोलते हैं अंग्रेजी में, हम लोग उसको दिव्य कुंड बोलते हैं। उस वो मैंने जो भी चीजें कोशिश करी, एक जो निकोले टेस्ला का फॉर्मूला है 369 वाला, तो उसके अनुसार ज्यादातर डायमेंशंस हमने 369 की रखी वहां पर। तो 21 फीट बाय 20 फीट का एक दिव्य कुंड बनाया, उसके अंदर असंख्य पिरामिड नीचे लगाए। और 69 फीट व्हाट इज 369? 369 जो है एक निकोले टेस्ला जो साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने एक न्यूमेरिकली
एक फिगर डिकोड करी है कि अगर कोई भी चीज प्रोग्रेसिव हो और वो 3 और 6 और 9 के न्यूमेरिकल्स में हो तो वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है। और अफर्मेशंस अगर हम आ, अपनी लिखें, कोई हमारी जरूरत है अगर किसी चीज की हमारे को लाइफ में और हम उसको मिस कर रहे हैं और उसमें कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो उसको हम 3 टाइम्स मॉर्निंग में, 6 टाइम दिन में और 9 टाइम्स रात के समय अपने पेपर पे लिखें और उसको रिपीट करें 40 डेज तक, तो वो हमारे को अचीव हो जाती है। तो मैं, क्योंकि मैं वही है कि माइंड में हर चीज को पढ़ने से ज्यादा जो है, अगर किसी ने बोला है उसको मैं एग्री कर लेता हूँ, लेकिन ट्रस्ट करता हूँ उसको एक्सपेरिमेंट करके। तो मैंने जो भी चीज पढ़ी उसमें डॉक्टर जितेंद्र भट्ट साहब की जो बुक है उसमें भी पढ़ा, पत्री सर ने भी जो बताया, तो उसको तुरंत एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई अनुभव बोल रहा है तो वो अनुभव मुझे भी होना चाहिए। तो वो अनुभव सारे हुए मुझे, मतलब मैं ये इस चीज को पूरा 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि जो भी चीज पिरामिड एनर्जी के बारे में लिखी गई है, कितने राइटर्स ने लिखी है, कितने साइंटिस्ट बोलते हैं रेगुलर, और कितने हमारे ग्रेट मास्टर्स बोलते हैं, मेडिटेटर्स बोलते हैं, उस चीज को मैंने लाइव अनुभव किया अपने जीवन में। तो जो 5 एलिमेंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया, तो हमने फिर 69 फीट बाय 69 का एक मिट्टी का पिरामिड बनाना शुरू किया, उसके सेंटर में पानी बनाया। तो वो चीज जो है मुझे विजुअलाइज हुई थी, उसको डिटो वहां पर बनाया गया। और पानी के अंदर फिर हमने वाटर मेडिटेशन शुरू किया, और पानी के अंदर हम लोगों का एक वहां पर पोस्चर बनाते हैं, वाटर चेयर भी बनती है बड़ी कंफर्टेबल, तो हम लोग 1-1 घंटा पानी में अपना जैसे चेयर पे बैठते हैं ऐसे बिना चेयर के पानी के अंदर बैठ के हम लोग मेडिटेट करते हैं। और वो मेडिटेशन में बहुत लव एनर्जी जनरेट होती है। तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि पैरों से, हमारे तलवों से एनर्जी ट्रेवल करती है पैर, और अपने हृदय स्थल पर आती है हमारे। और हेड से हमारा जो ईथरिक एनर्जी है, मतलब उसको मैं बोलता हूँ ईथरिक पिरामिड है, उसके ऊपर एक हमारे वर्चुअली जो दिखाई नहीं देता है, 69 बाय 69 का जो मिट्टी का पिरामिड बना है वो सर्टेन हाइट के बाद आके रुक गया। तो उसके बाद जो ऊपर का पोर्शन है वो इट इज ब्लैंक। तो वो उसको हम बोलते हैं ईथरिक पिरामिड। उसको हमने अपने काल्पनिक रूप से कमांड दिया है कि एक बड़ा पिरामिड बना हुआ है, और उसको हम ईथरिक पिरामिड बोलते हैं। तो उसके ठीक एपेक्स के नीचे वो दिव्य कुंड है, और उसके ठीक सेंटर में खड़े होके हम लोग जब मेडिटेट करते हैं तो वो एनर्जी हमें लिटरली फील होती है कि वो इतनी ईथरिक एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा से बॉडी में ट्रेवल कर रही है और हमारे हार्ट चक्र पे आके मिलन हो रहा है, और लव एनर्जी हमारी हॉरिजॉन्टली रेडिएट हो रही है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला हम जो पूरा सभी के लोक कल्याण के लिए वहां से कमांड करते हैं। तो इवन हमारे यहाँ विंटर्स में भी लोगों ने आके वाटर मेडिटेशन किया है ठंडे पानी के अंदर। और इसी तरह से अग्नि कुंड बनाया है, जहाँ पर हम लोग हवन करने के बाद फिर फायर मेडिटेशन करते हैं। झूला झूलते हुए हम लोग एयर मेडिटेशन करते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे हमने, नदी के यहाँ से पहाड़ से गिरते हुए पत्थर जो कि विजुअलाइज हुए थे, तो वो उस पिरामिड होम डिवाइन के नजदीक ही नदी से कुछ पत्थर हम लेके आए, वहां मेडिटेट किया, और उन पत्थरों ने कहा कि हम चलेंगे साथ में। तो एक कंसेप्ट है कि यू कैन टॉक विद द नॉन लिविंग थिंग्स। मुझे पत्री जी का सानिध्य बहुत मिला, कई कई दिन पत्री जी हमारे साथ हमारे उधर ही पिरामिड में रुके हैं, बिल्कुल मैं अकेला रहा उनके साथ। तो उन्होंने बोला देयर इज नथिंग नॉन लिविंग, दे आर लेस लिविंग। तो जो बड़े बड़े पत्थर है वो उसके अंदर फॉसिल्स रहे होंगे कभी, मतलब अगर उसको तोड़ो तो उसके अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, तो ये भी किसी जमाने में किसी हजारों वर्ष पहले इसमें भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा होगा। तो इसलिए वो इनसे भी बात करी है। तो मैंने पत्थर को गले लगाने का कंसेप्ट शुरू किया वहां पर, ये भी मुझे पत्री जी ने बताया कि यार ये कभी जमाने में लिविंग रहे हैं। तो वो अर्थ एलिमेंट का मेडिटेशन होता है हमारे, बड़े पत्थर को गले लगा के हार्ट को टच करके आप यू गो इनटू मेडिटेशन। और पांचवा जो हमारा है स्पेस एलिमेंट का मेडिटेशन, वो किंग चेंबर में ही होता है। ऐसे ही फिर प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, कुछ प्लांट्स हमने नर्सरी से लाए और सेम साइज के सेम स्पीसीज के और अलग अलग डायरेक्शन में लगाए उनको, और आधे के चारों तरफ हमने पिरामिड जमीन में उनके चारों तरफ दबा दिया, आधों के पिरामिड नहीं लगाए।
तो देखा जिनके चारों तरफ पिरामिड लगाया था उनका ग्रोथ बड़ा बल्की और फास्ट हुआ, और जिनमें नहीं लगाया था पिरामिड वो स्लो एंड स्टडी चलते रहे। तो वो एक प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट देखा। फिर हम लोगों ने इसको एक प्लांट आईसीयू टाइप से डेवलप किया। प्लांट आईसीयू हम उसको बोलते हैं कि एक ओपन पिरामिड बनाया हुआ है, सिर्फ 3 फीट बाय 3 फीट का। तो जैसे कोई प्लांट को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो वो ओपन पिरामिड को उठाया और उस ट्रांसप्लांट के ऊपर रख दिया, तो उसकी कैजुअलिटी नहीं होती है प्लांट की, और वो उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, वो दोबारा से जीवित हो जाता है। तो कई यस जगह पे सर, प्लांट आपने ये जो बड़ा एक्सपेरिमेंट्स किया है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पिरामिड एनर्जी? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि इस धरती में हर जगह किसी न किसी एंगल पे, किसी न किसी, जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, जो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन होता है, जो चर्च का कंस्ट्रक्शन होता है, कौन सा भी प्रार्थना मंदिर का होने दे, एक एंगल से कंस्ट्रक्शन होता है। सो व्हाई वी हैव टू गिव मोर प्रायोरिटी टू दिस पिरामिड एंगल? पिरामिड एंगल की इंपॉर्टेंस क्या है? इसको हम लोग पिरामिड जो बनता है गोल्डन रेशियो से बोलता है, इसको हम लोग मिस्टिक रेशियो भी बोलते हैं। 1.618 जो आता है, पाई की वैल्यू है, फिजिक्स में भी इसको पढ़ा जाता है। और हमारा अपना बॉडी का स्ट्रक्चर भी इसी 1.618 से बना होता है। अगर इफ टोटल हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड बाय हाइट अप टू नेवल, नाभि तक की हाइट से उसको डिवाइड करें तो इट कम्स रफली अबाउट 1.6 के करीब आता है। तो जितने भी टेम्पल्स हैं वो भी उनके ऊपर शिखर के ऊपर एक गोल्डन वो लगता है। तो गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी, और ये ज्योमेट्री जो है टेम्पल की हो या पिरामिड की हो, ये एनर्जी को कंसंट्रेट करती है ठीक 1/3 हाइट के ऊपर। तो जैसे हम लोग टेम्पल्स में भी जाते हैं तो जो गर्भगृह बनता है वहाँ विग्रह को रखते हैं, मूर्ति को रखते हैं, और अ, जो एक कंसेप्ट है कि वी कैन टॉक विद द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो। तो 5 तरह का कम्युनिकेशन है, लिविंग टू लिविंग, लिविंग टू नॉन लिविंग, नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग, और विद इन लिविंग एंड विद इन नॉन लिविंग। तो मंदिर में जाके भी हम एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, और वो जो डिवाइन एनर्जी इसको इस तरीके से बोले कि जो ऊपर की हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा, जिसको हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा बोलते हैं, वो सबके लिए बराबर है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बराबर है। लेकिन जिस तरीके से एक लेंस को अगर आप सनलाइट में वो कन्वेक्स लेंस को उसको करते हैं सूर्य में, तो वो कंसंट्रेट होकर एनर्जी को, वो कागज को जला देता है। तो उसी तरीके से ये पिरामिड की ज्योमेट्री इस तरीके से है कि वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है, और कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी जो है वो एक संवाद स्थापित करती है। भाई जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में चीजें हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो दीवारें हैं, तो बोलते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो मैं तो इसको साक्षात मानता हूँ कि दीवारों के भी कान होते हैं। और हर जगह की आंखें भी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई सीसीटीवी हर जगह पे लगा हुआ है, अगर फिजिकली नहीं भी है तो डिवाइन एनर्जी का सीसीटीवी हर जगह पे है। तो हर चीज देखती भी है, सुनती भी है, और कम्युनिकेट भी करती है। उनकी भाषाएं अलग अलग है। तो पिरामिड एनर्जी जो है वो कनेक्ट कराती है। जैसे मैं अपना अनुभव लेता हूँ कि जैसे मैं पिरामिड में बैठा तो मेरे को चीजें दिखाई दी, मुझे पानी भी दिखाई दिया, आग भी दिखाई दी। तो वो जो इनविजिबल है आम तरीके से, वो पिरामिड में जाने के बाद विजिबल होने लगती है। तो वो एक तरीके का कनेक्टिविटी करती है, तो वो कम्युनिकेशन डेवलप करती है। और ये जो पॉसिबल हो पाया है, ये इसको इसीलिए इसको मिस्टिक एंगल बोलते हैं कि इसकी मिस्ट्री को कोई अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया कैसे है। लेकिन ये है कि पिरामिड के चारों कॉर्नर से एनर्जी फील्ड डेवलप होके और 1/3 हाइट पे सेंटर में आके कंसंट्रेट होती है। तो उसके ऊपर काफी रिसर्च वर्क है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको साइंटिफिक भाषा में लिखा हुआ है। तो मैं तो सिंपली मैं इतना ही बोलूंगा कि हाँ, देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, इट इज ओनली डेवलप्ड ड्यू टू दिस डिवाइन एंगल। और इस एंगल को में भी बहुत सारा वेरिएशन है। जैसे अभी आपने बोला 51, 52 और 10 सेकंड, और कहीं हम लोग बोलते हैं 51, 51, 14 सेकंड। तो ये जब गोल्डन रेशियो से हम लोग निकालते हैं तो वो 51, 51, 14 निकल के आता है 1.618 से। क्योंकि जब हम लोगों ने पिरामिड बनाया तो उसको मैंने कहा कि मुझे जीरो टॉलरेंस पे बनाना है।
तो जब हम बना रहे थे और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर उनसे हमने कहा कि भाई आपने चेक कर लिया, उसने कहा चेक कर लिया, तो मेरे को डाउट हुआ, मुझे जैसा इंट्यूशन हुआ कि देयर इज ए सम फॉल्ट। तो हम लोग मैं अपना पूरा लैडर लगा के ऊपर जाके देखा और लेवल चेक किया, तो उसमें लेवल में बहुत डिफरेंस था, ऐसे ऊपर नीचे, एक साइड नीचे थी, ऊपर थी। तो मैंने उस समय बोला आपने कि देखो कि ये एक बहुत बड़ा मैनकाइंड के लिए एक ऐसी चीज बन रही है, इसमें अगर ये वेरिएशन होगा इस एंगल का तो वो एनर्जी नहीं क्रिएट होगी, इतना पैसा भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा और एनर्जी फील्ड क्रिएट नहीं हुई, तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अपना सही। आलस को छोड़ो, आप इसको चेक करो। तो बाद में चेक किया तो उसका फिर हम लोगों ने डमी बनाया, नीचे बनाया, फिर उसको लेवल चेक करे, एंगल चेक करा, एक्यूरेसी किया। उस दौरान मुझे पता चला कि जो एंगल है वो 1.618 का, जब हम उसको सेक्शन क्रॉस सेक्शन वगैरह डालते हैं कंप्यूटर में, मेरी डॉटर कंप्यूटर पे डेवलप कर रही थी, तो वो 51-14 सेकेंड वो एंगल आया उसके अंदर ओह, 1.6। तो उसी की बेस पे फिर हमने असंख्य पिरामिड बनाए। अब उसी में मैंने फिर एक इलेक्ट्रिकल पोल्स है, तो उसके ऊपर जितने भी लैंप शेड्स हैं, लैंप शेड्स जो है वो पिरामिडिकल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नाइट में लाइट जला के उसके नीचे, पोल के नीचे बैठ के भी मेडिटेट करते हैं, तो मेरे को लगता है कि जैसे दिस लाइट इज आल्सो एक्टिवेटेड विद द पिरामिड एनर्जी, जो हमारे ऊपर वो लाइट पड़ रही है वो लैंप शेड से। हम्म, और तो इम्पोर्टेंस यही है कि हमारा 1.618 से बना हुआ है, ये डिवाइन एंगल है, इसको मैं वाईफाई पासवर्ड की तरह से बोलता हूँ। वेर एवर दिस एंगल इज क्रिएटेड यू कैन कनेक्ट विद द डिवाइन एनर्जी, तो हमारा नेटवर्क वहीं चालू हो जाएगा। दैट्स ग्रेट टू नो सर। सो ध्यान बाहर ध्यान करने से और पिरामिड में ध्यान करने से क्या फर्क हो सकता है? डेफिनेटली पिरामिड का अंदर बैठ के और वो भी किंग चेम्बर में बैठ के करने से डिफरेंस तो है, वो हम लोगों ने किया। लेकिन पिरामिड की जो विद इन द कई किलोमीटर तक की रेंज में पिरामिड एनर्जी काम करती है। अ, मुझे उसका मालूम नहीं, लेकिन मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि जैसे जहां हमने पिरामिड बनाया, एक भुवनेश्वर से एक सज्जन आए थे हमारे यहाँ, कोई मिस्टर साबत करके, तो उन्होंने बताया कि इसका 7 किलोमीटर तक इसके रेडियस पे इसकी एनर्जी का प्रभाव है। और एक कोई और योगी जी आए थे एक हमारे यहाँ, उन्होंने शुरुआत में बोला था 1.5 किलोमीटर है, आज से 7 साल पहले 1.5 किलोमीटर बोला था। और अभी इसी वर्ष आए फरवरी में ऋषिकेश में कार्यक्रम में वो आए थे, तो उन्होंने 7 किलोमीटर बोला। तो पिरामिड के बाहर बैठना और पिरामिड के अंदर बैठने में वो किंग चेम्बर का जो सेंट्रल जोन है उस जगह पे ज्यादा एनर्जी है। अब जो बड़े बड़े पिरामिड बन रहे हैं उसके अंदर भी किंग चेम्बर बनता है 1/3 हाइट के ऊपर। तो 1/3 हाइट पे वही मैंने बताया कि चारों कॉर्नर से आके एक ज्योमेट्री इस तरीके से क्रिएट होती है कि वहाँ एनर्जी का भंवर सा क्रिएट हो जाता है, एनर्जी का एक कंसंट्रेटेड जोन क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ आप अच्छे से ऊर्जा स्नान कर सकते हैं। अब लोग हरिद्वार में बोलते हैं कि जी मुझे तो ब्रह्मकुंड में हर की पैड़ी पे ही स्नान करना है, और गंगा तो पूरी ऊपर से नीचे तक एक ही बह के आ रही है। तो सही है। लेकिन वो आस्था है, कि वो आस्था है कि मुझे वहां, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि मैं पिरामिड को वर्चुअली इमेजिन कर लेता हूं, तो मुझे वहीं किंग चेम्बर का इफेक्ट मिलना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली टू स्टार्ट विद लोगों को किंग चेम्बर या इसका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अगर पिरामिड एनर्जी से फुली अट्यून्ड हो जाएगा, उसको किसी पिरामिड की जरूरत नहीं है कभी भी। जस्ट थिंक ऑफ ए पिरामिड एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग पिरामिड एनर्जी। तो वो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम इसीलिए पिरामिड के अंदर जा पाता हूँ। जहां भी होता हूँ गाड़ी ड्राइव करते करते भी अपने ऊपर पिरामिड को विजुअलाइज कर लेता हूँ। चलते वक्त भी हम लोग एक छाता की तरह से अपने ऊपर पिरामिड को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे हाथ में छाता लेके आप चल रहे हैं, हम्म। तो आप अपने ऊपर एक पिरामिड का सुरक्षा कवच लेके चल सकते हैं। तो पिरामिड जो है हमें प्रोटेक्ट करता है, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, हमें एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करता है, दुर्घटना से। अ, मेरे पिछले 2 साल पहले मेरे बेटे का बाहर एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का, और बड़ी गाड़ी थी वो। इवन देन वो गाड़ी में साइड से किसी ने टक्कर मारी और वो 2 पलटी खा के
सड़क के बीच में जाके खड़ी हुई, बाउंड्री वॉल भी तोड़ी उसने, और पूरी गाड़ी टोटल लॉस में गई, लेकिन माय सन वाज सेव्ड, उसको एक खरोंच भी नहीं आई। तो ये मैं एक पिरामिड एनर्जी को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उस गाड़ी में एक पिरामिड लगाया हुआ था। ओके, दैट्स ग्रेट। जी। तो वो क्या होता है एक्चुअल में, हमारे अंदर जब हम पिरामिड फील्ड के अंदर होते हैं तो हमारे सेलुलर लेवल पे पिरामिड कम्युनिकेशन होता है, एक एनर्जी कम्युनिकेशन। तो जैसे एक दो सेल आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये दो सेल्स भी जब जुड़ रहे हैं तो दो सर्कल को अगर आप क्रॉस ऐसे जोड़ेंगे और उनके सेंटर को आपस में जोड़ेंगे तो उसमें भी वो दो पिरामिड क्रिएट होते हैं। तो जहां पर भी पिरामिड होगा वो एक डिवाइन कनेक्टिविटी है, जैसे वाईफाई वाला मैं बोल रहा हूँ। उस वाईफाई जोन में जब भी हम रहेंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, और हमारे थॉट में जो है वो एक क्रिएटिविटी आएगी, हमेशा नेगेटिविटी नहीं आएगी। क्या कुछ ऐसा मेजरमेंट्स है जो पिरामिड की एनर्जी को कैलकुलेट करे तो जान सके? क्योंकि बाहर के लोगों को तो पिरामिड की एनर्जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब पिरामिड्स बोले तो काले डेड बॉडीज को रखने की एक कंस्ट्रक्शन बोल के सोचते हैं, लेकिन हाउ कैन वी प्रूव जो पिरामिड्स जो एनर्जी है, क्या उसका कुछ पैरामीटर्स, क्या कुछ कैलकुलेशंस वो क्या है? क्योंकि आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया है। आप प्रोफेसर जितेन भट्ट से लेके पत्रिजी तक सभी लोगों से आपने ज्ञान लिया है। सो व्हाट इज द पैरामीटर्स, या कुछ ऐसा पिरामिड एनर्जी कैलकुलेट करने कुछ ऐसा है? पिरामिड का डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट है, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कैलकुलेशन का। और लेकिन जैसे यूनिवर्सल स्कैनर आते हैं, जैसे आप डाउजिंग कहते हैं या यूनिवर्सल स्कैनर कहते हैं, कुछ डिजिटल मीटर्स भी आते हैं जो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो डिजिटल मीटर्स वगैरह आते हैं, तो उन चीजों को जब हम देखते हैं तो जहां पर भी पिरामिड एनर्जी आती है वहां पर वो यूनिवर्सल स्कैनर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिखाता है। और ऐसे हम लोग उसका और एक फील्ड निकालते हैं कि कितने डिस्टेंस तक उसकी एनर्जी जा रही है। तो जैसे यूनिवर्सल स्कैनर को लेके हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो वो जैसे जुड़ा हुआ है तो सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाके वो ऐसे खुल जाएगा। तो ये मानते हैं कि इतनी फील्ड तक जो है, इतने डिस्टेंस तक जो है इसकी एनर्जी फील्ड है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का भी जब हम लोग ऑरा स्कैन करते हैं तो उसमें हम लोगों ने देखा, मैं फुल मून पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन आयर रखा हुआ है अपने यहाँ फॉर माय रिकॉर्ड और टेस्टिमोनियल के लिए, कि जितने भी लोग आते हैं उससे मैं एक क्वेश्चन आयर भरवाता हूँ। उसमें 8-10 क्वेश्चंस हैं, और एक है वाइल एंटरिंग द पिरामिड और एक है वाइल कमिंग आउट ऑफ द पिरामिड। तो एंटरिंग द पिरामिड में हमने जैसे उसमें नंबरिंग दिया 0 से लेकर 9 तक। तो उसमें हम पूछते हैं व्हाट इज योर हैप्पीनेस लेवल नाउ। तो अगर कोई व्यक्ति बड़ा फ्रस्ट्रेट सा है या परेशान सी हालत में पिरामिड के पास आया तो उसका हैप्पीनेस लेवल उस समय हो सकता है 0 हो। उसने 0 मार्क कर दिया। फिर उसने हमने पूछा कि आपका कितना लेवल है, एंगर लेवल क्या है, तो उसने लिखा 0 है। फिर उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको क्या क्या बॉदर कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, तो वो भी उसको बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसने किसी ने 1 लिखा, किसी ने 2 लिखा। तो ऐसे करते हमारे पास 9 क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस पे हम उनसे नंबरिंग ले लेते हैं। जो मैंने जो तरीका अपनाया इस टेस्टिमोनियल की, जिसमें मेरे पास हजारों की संख्या में है वो पेपर्स जो है, जिस तो उसके बाद वहाँ 40 मिनट वो पिरामिड के अंदर रहे, और पिरामिड में रहने के बाद जब फिर बाहर आए तो उनसे पूछा, अब उसका पेपर का रिवर्स उनको दिया, रिवर्स दिया कि अब आपका हैप्पीनेस लेवल क्या है। तो उन्होंने लिखा वो जो 0 था वो 9 हो गया, एंगर लेवल जो पहले 9 था वो 0 हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने लोगों का ट्रायल किया कि आप किसको क्या अनुभूति थी, पहले क्या अनुभूति थी, अब क्या अनुभूति है, अब क्या है? कुछ ना कुछ तो ऐसे हमने फर्क आएगा। उनका लोग मैं बहुत बार यही सुना, लोग पिरामिड में अंदर जाते हैं फिर बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद एक बात तो कहते हैं, अंदर कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि जब मैं बाहर खड़े हुआ था
जो अंदर खड़ा हुआ था, बाहर हूँ, मेरा बॉडी कुछ ना कुछ डिफरेंट महसूस कर रही है। इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ शायद, लेकिन वहां पे कुछ तो है, ऐसा तो इतना तो कहते हैं। तो हम लोगों का मेरा ये मानना है कि जब हम पिरामिड के अंदर जाते हैं तो हमारे अंदर जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमारा किसी चीज से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है सबसे, और हम सुनने की तरफ जा रहे हैं। जिस समय हम सुनने की स्थिति में आ जाते हैं तो वो जो डिवाइन एनर्जी है, पिरामिड को मैं एज ए कैटलिस्ट ही मानता हूँ। वो तो मतलब एक प्रक्रिया जो है ध्यान की प्रक्रिया में, मतलब हम डिवाइन एनर्जी को पैसेज दे रहे हैं अपने बॉडी में एंट्री करने के लिए, एंड वी बिकम वन विद द डिवाइन एनर्जी। तो उस समय जो सेलुलर लेवल पे भी हमारे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, हर कोशिकाओं में ऊर्जा ट्रेवल कर रही है। तो वही अनुभूति हमें बाहर आके अनुभव होती है कि हाँ, मेरे साथ जरूर कोई ऐसे अंदर घटना घटी है। और वो सुंदर घटना वही होती है जब डिवाइन एनर्जी अंदर ट्रेवल करती है बॉडी के अंदर, वही सुखद अनुभव होता है। या थैंक यू सर, आपने पिरामिड एनर्जीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया। और आप तो पिरामिड साइंटिस्ट है, आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किया पिरामिड्स के ऊपर, और आपकी खुद का अनुभव यही बोलता है कि यूजिंग द पिरामिड एनर्जी फॉर मेडिटेशन इज द बेस्ट। यस। सो ध्यान होता है आनापानसति, ध्यान की साधना, और वो ध्यान की साधना में पिरामिड एक कैटलिस्ट के जैसा काम करेगा आपके लिए। सो आप यही कहना चाहते हैं सर? हाँ, कैटलिस्ट का काम करता है और वो एनर्जी को स्टोर भी करके रखता है। तो पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि पिरामिड इज अ स्टोर वेल ऑफ एनर्जी, वो और एक रेफ्रिजरेटर ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। और यस मैं यस। इसको कहीं और भी नाम देता हूँ, जैसे ये ट्रांसफार्मर ऑफ एनर्जी भी है, रेडिएटर ऑफ एनर्जी भी है, मल्टीप्लायर ऑफ एनर्जी भी है, एम्पलीफायर ऑफ एनर्जी भी है। तो ऐसे ये मैं इसको यूपीएस भी बोलता हूँ, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब व्हेन यू आर इनसाइड ए पिरामिड, तो जो पावर सप्लाई है वो कभी फेल नहीं होगी। वो उस समय पावर सप्लाई, ये बिजली को नहीं बोल रहा हूं मैं, जो या दिव्य ऊर्जा है उसमें कभी इंटरप्शन नहीं आएगा। वो यूपीएस की तरह से काम कर रहा है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसको बहुत सारे हम लोग नाम देते हैं, और घर में भी हम इसको कितना अपनी दवाइयों को प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं, सब्जियों को प्रोटेक्शन के लिए रखते हैं। जो एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, जो स्प्राउट बनाते हैं, तो स्प्राउट के ऊपर जो है जब वो सीडलिंग्स उसमें से निकलते हैं, तो वो उस समय एक तरीके का जीवन है उसके अंदर। और उस समय अगर हम उसको कमांड दें, क्योंकि जो मैं बोल रहा था कि 5 तरह के संवाद होते हैं, तो वी आर इन ए स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन एट ईच एंड एवरी मोमेंट, हर समय संवाद की स्थिति में ही है। तो अगर एक तो हम संवाद को अपने सकारात्मक करें, दूसरा उस संवाद में हम अगर अपने स्वास्थ्य के लिए कमांड दें, कुछ भी दें, तो वो उसमें उसके जो जीवन चक्र है उस सीड का, उस समय पिरामिड एनर्जी भी उसके अंदर है, तो वो हमारे शरीर में जाके हमें बहुत जल्दी हील करता है। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हमें सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए। सेल्फ हीलिंग में हम संवाद के माध्यम से ही कर सकते हैं। उस दिव्य ऊर्जा के जैसी संपर्क में आएंगे तो हमारा अपने आप ही सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाएगा। यस सर, यस सर। सो थैंक यू सर। और बीइंग ए सीनियर पिरामिड मास्टर, करीबन 18-19 साल से आपको पीएसएसएम से और पत्री सर से, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप जुड़ा हुआ है। सो ध्यान का आपकी परसेप्शन में ध्यान का लक्ष्य क्या होता है? ध्यान का लक्ष्य तो मैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड मानता हूँ। मतलब एक ध्यान का पर्पज ये है कि जो जितना मैंने समझा है कि हम सब एक परमात्मा से निकले हुए अंश, एक आत्मा है। तो हम सब एक ही अंश, एक ही गोत्र है हमारा, एक ही है वो मनुष्य जाति है। तो वो ध्यान हमें एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम सबको एक होना सिखाते हैं। मतलब वी शुड नॉट बी एंटी, किसी के विचारों से हम सहमत नहीं है या किसी के उससे नहीं है, लेकिन अगर हम जब ध्यान में जाते हैं तो उस समय कोई विचार तो होते नहीं है, ना कोई किसी तरह के का कोई हमारा एफिलिएशन होता है कि मैं इसकी तरफ हूँ, मैं उसकी तरफ हूँ। तो जब हम ध्यान में होते हैं तो सब एक ही होते हैं।
जैसे बहुत सारे गुरुजन हुए, किसी ने बोला जियो और जीने दो, तो हम लोग जो अब गुरुजी ने सिखाया ये नॉन वायलेंस का सिखाया, जैसे शाकाहारी का सिखाया, तो उसमें यही है कि जो 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 भी प्राणी इस धरती पे आया है तो उसका सबका अपना अपना राइट है, उसका सबका पर्पज है धरती पे आने के लिए, उनको काम करने दिया जाए। और अल्टीमेटली है तो सब हम एक ही, और जब हम एक हैं तो वो उसका अनुभव कैसे हो कि हम एक हैं, वो अनुभव सिर्फ ध्यान से ही संभव हो पाता है। और वो ध्यान करने से कई तरह की जो विकृतियां हैं, हमारे विचारों की विकृतियां हैं, हमारे कार्यों की विकृतियां हैं, वो विकृतियां भी दूर होना शुरू हो जाती है। तो हमें अपना पर्पस पता चलता है, व्हाई वी आर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। दैट्स ग्रेट टू नो सर। सो अभी आपकी पूरे फैमिली ध्यान करती है? यस सर। दैट्स मैं ग्रेट। और मेरी वाइफ, बेटी अब अपने ससुराल में है, और बेटा जो है वो अपना मेडिकल लाइन में है, सर्जन है। तो वो भी मेडिसिन को प्रिफर नहीं करता है, वो भी उसने फील्ड भी अपनी सर्जरी की चुनी है। पेशेंट आते हैं उसके पास तो वो मेडिसिन कभी भी नहीं लिखता है। वो कहता है कि आओ, मैं तो काट पीट कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। या लेकिन आपने कहा था उन्होंने एक आर्टिकल्स भी लिखा है पिरामिड और मेडिटेशन के बारे यस यस, और में। उनका सो थीसिस पत्री सर हमारे घर जब भी देहरादून आते हैं या उत्तराखंड, तो हमारे यहाँ ठहरते हैं, तो मुझे उनका सानिध्य हमेशा मिलता है। और बाहर भी जाते हैं तो मुझे बहुत जहाँ भी मैं जाता हूँ तो पत्री जी अगर हैं उस जगह पर तो मुझे हमेशा मौका मिलता है नजदीक से उनसे बात करने का, उनके साथ रहने का। तो हर बार जाता हूँ तो कुछ ना कुछ नई चीज अवश्य सीखता हूँ, और नई चीज वो हमेशा कुछ या ना कुछ सो पत्री एक जी में गुरु की आपको तरह से टिप जरूर दे देते हैं। पत्री जी में आपको कौन सा चीज बहुत पसंद आया? क्या नहीं पसंद नहीं आया। मुझे, मैं तो ये ऐसा है कि सदियों में कोई महापुरुष धरती पे आता है, तो या अब वो सदियों में कोई एक महापुरुष आए हैं तो उन्होंने एक बड़ा रिवॉल्यूशन किया, मतलब इतना बड़ा रिवॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि उन्होंने कभी, जैसे मैं कहीं किसी की वो तो नहीं करता निंदा, ये लेकिन ये है कि आनापानासती सिखाने में या इस पीएसएसएम के थ्रू कहीं पर भी कोई फीस नहीं है, वो धन वाली चीज नहीं है कि अब आपको ये कोर्स कराना है तो ये धन लगेगा। तो वो उन्होंने शुरू से ही सिखाया। यस तो सर। मुझे भी बोला उन्होंने कि देखो आप रिजॉर्ट चला रहे हो, पिरामिड आपके पास है, सब चीज के रहने खाने पीने के पैसे लेना, लेकिन ध्यान का कभी पैसे मत लेना। तो ग्रेट। ये ध्यान जो है ये एक प्रक्रिया है, ये दिव्य प्रक्रिया है, इसका मूल्य हो ही नहीं सकता है। तो सही है वो जो सर। मैसेज है वो हमेशा कहीं वो छोटा मैसेज से ही उसका जब शाब्दिक अर्थ निकालते चल जाएंगे तो बहुत बड़ा इन्फिनाइट मीनिंग निकल के आएंगे। यस यस। सो वेरी हैप्पी टू मीट यू सतीश अग्रवाल सर जी। यू आर ए ग्रेट मास्टर। हम आए थे आपके देहरादून में, आपके रिसोर्ट में। वी एंजॉयड a lot there for some time. थैंक यू सो मच। आपने एक ऐसी एक अलग सी दुनिया क्रिएट किया है वहां पे। जो एक इंसान वहां पे गया तो he can cheer up, he can do meditation, he can learn a lot. सो आपने एक ऐसी जगह बनाया। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आपने ऐसे एक जगह बना के पूरे दुनिया को गिफ्ट दे दिया आपने। सो इट्स वेरी ग्रेट। हमारे सारे पिरामिड मास्टर्स कभी ना कभी आपके पास आ चुके हैं वो रिसोर्ट में। सो थैंक यू सो मच सतीश सर। आज आपने आपका कीमती वक्त दिया और पीएमसी जयपुर में आप पधारे और आपकी जो संदेशा है आपने दिया, जो पिरामिड एनर्जीज के बारे में आपने इतना विस्तार से बताया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है आपका। हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सो थैंक यू सो मच सतीश सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और पति सर खुद में एक पिरामिड है, चलते फिरते पिरामिड है। तो मैं तो इतना बोलता हूँ कि हम वी शुड ऑल बिकम ए पिरामिड, हमें चलते फिरते पिरामिड बनना चाहिए। दैट्स क्योंकि ग्रेट टू पिरामिड नो। में एक एनर्जी फील्ड होती है,
और अगर हम स्वयं में पिरामिड बन जाएंगे तो हम भीड़ में भी कहीं जाएंगे तो कितने लाखों हजारों लोगों को हम पिरामिड एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं। तो वी यस शुड बिकम ए मोबाइल पिरामिड। यस सर, मोबाइल पिरामिड, और हम स्वयं पिरामिड की एनर्जी बन जाए, और यस वो होता है ध्यान से। ध्यान यानी श्वास के ऊपर ध्यान से अपने चित्त वृत्ति निरोध करना। सो आज सतीश जी ने हमें बहुत अच्छे तरीके से विस्तार से उनका अनुभव बताया। थैंक यू सो मच। एंड ये अप्पोदीप भव श्रृंखला में जो आज सतीश सर पधारे और हमें भाग्यवान कर दिया। once again थैंक यू सतीश जी। सो थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच, थैंक यू मुझे वेरी मेरा मच सौभाग्य फ्रेंड्स। रहा आपसे बात करके। मैं जब आपके आर्टिकल्स पढ़ता था, देखता था ग्रुप्स में, तो मुझे बड़ी इच्छा थी आप देहरादून आए। मुझे पता नहीं चला कब आप आए। नेक्स्ट टाइम आप आए तो जरूर मैसेज दीजिएगा। तो मेरी बड़ी इच्छा है आपसे, आपके साक्षात दर्शन करने को मिलेंगे। थैंक यू स्वामी जी। हमें जल्दी ये सौभाग्य मिलना चाहिए, ऐसी हम तमन्ना करते हैं। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। आपने सुना सतीश अग्रवाल सर, ए ग्रेट 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 ग्रैंड सीनियर पिरामिड मास्टर ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। उन्होंने अपने पूरी जिंदगी को पिरामिड्स की एनर्जी के बारे में सारी दुनिया को बताने में डिवोट कर दिया। सो ही इज डूइंग ग्रेट वर्क, ही इज इंस्पायरिंग अस अ लॉट। हम सबके लिए वो एक सतीश सर जी एक प्रेरणा है। सो मैं ये मानता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया, तो प्लीज वॉच दिस एपिसोड, शेयर दिस एपिसोड एंड लाइक दिस एपिसोड, एंड प्लीज सब्सक्राइब पीएमसी जयपुर। सो ये प्रोग्राम की प्रायोजन किया है श्री क्रिस्टल्स विजयवाड़ा और जयपुर। हम उसके धन्यवाद करते हैं। थैंक यू ऑल। और एक श्रृंखला में और एक एपिसोड के साथ इसी श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।